इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए 23 नवंबर कर दिया था। हालांकि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी होने की वजह से धार्मिक श्रद्धा से जुड़े विभिन्न व्यापार मंडलों, हिंदू संगठनों ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर 23 नवंबर के बजाय किसी और दिन चुनाव करवाने की सिफारिश की थी, क्योंकि देवउठनी एकादशी को पूरे भारतवर्ष के अंदर एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पूरे राजस्थान में लाखों लोग विवाह समारोह और अन्य सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिससे मतदान प्रभावित हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने मतदान की तारीखों में बड़ा बदलाव करते हुए 25 नवंबर को कर दिया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 23 नवंबर की तारीख का ऐलान किया था, लेकिन विभिन्न संगठनों से आई मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख को बदलकर 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर कर दी। बता दें कि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक शादियां होने की संभावना है। देवउठनी एकादशी के दिन शादियों के लिए सबसे पसंदीदा अवसर माना गया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं सर्वप्रथम तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपने वाकई निष्पक्षता की चुनाव कराने की आपने जो घोषणा करी है, क्योंकि 23 तारीख को एकादशी की वजह से पूरे राजस्थान में लगभग 50,000 से अधिक शादियां होती है। उसमें हर व्यक्ति एक दूसरे गांव में एक दूसरी जगह जाता है, उसमें हर व्यक्ति का जुड़ाव होता है। आप छोटे से छोटे व्यक्ति को भी लेंगे, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे टेम्पो वाला हो, चाहे कैटरिंग वाला हो, चाहे हलवाई हो, चाहे हमारा किराने के दुकानदार हो, सभी एक दूसरे स्थान पे परिवर्तन हो जाता है। उस दिन बहुत बड़ा मुश्किल होता है। साथ ही उसमें मातृशक्ति की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि घरों में त्यौहार होता है। हम लोगों के जब शादी ब्याह होता है तो घरों में अपने फंक्शन होते हैं। उस दिन बिल्कुल किसी भी कंडीशन पे वोट डालने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को दोबारा कि जयपुर व्यापार महासंघ ने सबसे पहले अपनी बात को रखी, क्योंकि हम व्यापारियों के प्रतिनिधि करते हैं और मैं राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसी के नाते हम लोगों ने एक सबसे पहले चुनाव आयोग को हमारा पत्र भी दिया और चुनाव आयोग को बोला कि तारीख बदलनी चाहिए। अगर नहीं बदलते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग का कहना है कि अधिक से अधिक मतदान हो, लोकतंत्र उत्सव के रूप में इसको रखा जाए, तो वो भी इसमें पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन धन्यवाद, उन्होंने हमारी बात को मानी और 23 की जगह 25 नवंबर को की है। हम पूर्णतः उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान की तारीख पहले 23 नवंबर को तय की गई थी, लेकिन इस दिन देवउठनी 11 है और यह पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान में इसका बहुत प्रभाव है। प्रदेश में अबूझ सावे के रूप में यह विख्यात है, तो ऐसे में कैसे समारोह को छोड़कर वोटिंग करने के लिए लोग मतदान केंद्र तक जा पाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग को विभिन्न व्यापार मंडलों द्वारा पत्र लिखा गया कि यह देवउठनी 11 पर सबसे ज्यादा शादियां होती है। ऐसे में लोग शादी की तैयारियों को छोड़कर वोटिंग करने कैसे आ पाएंगे और इसका सीधा असर वोटिंग प्रतिशत पर ही पड़ेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख को 25 नवंबर कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि 25 नवंबर को मतदान के लिए जयपुर व्यापार मंडल महासंघ के द्वारा अवकाश दिया जाएगा, ताकि भी युवा बुजुर्ग मातृशक्ति वोट देकर अपनी सरकार को चुने और इस लोकतंत्र के उत्सव को खुशी से मनाएं। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जयपुर व्यापार महासंघ और राजस्थान की जनता की ओर से, व्यापारियों की ओर से माननीय चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने जयपुर व्यापार महासंघ की बात को ध्यान में रखते हुए, जो कि चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान में 23 तारीख को चुनाव करवाने की घोषणा की गई, उसके तदुपरांत समस्त व्यापार जगत में एक हलचल मची कि इस रोज़ तो बहुत शादियाँ होती है और हज़ारों की तादाद में शादियाँ होती है। निश्चित तौर से जिस ओर हम जा रहे हैं कि हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, बुजुर्ग सब चुनाव में अपनी भागीदारी तय करें, और उस भागीदारी तय करने के अर्थ में ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत राजस्थान में बढ़ाएं। लेकिन जहाँ पर 23 तारीख की घोषणा हुई, हमें लगा कि ये तो हमारा चुनाव में वोट प्रतिशत घट जाएगा। हमने माननीय चुनाव आयुक्त महोदय से निवेदन किया और उन्होंने हमारी बात को मानते हुए 25 तारीख की घोषणा करी। आप निश्चित माने, युवा वर्ग, आप देख रहे हैं अखबारों में भी आ रहा है कि युवा वर्ग की संख्या राजस्थान में बहुत बढ़ गई है, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों की शक्ति बढ़ गई है। तो आप निश्चित मान के चले, मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और गवर्नमेंट बनाने में हमारे युवा और मातृशक्ति को बहुत ज़्यादा जो है राजस्थान में एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जयपुर व्यापार महासंघ ने इस बार घोषणा की है कि 25 नवंबर को समस्त जयपुर के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और प्रतिष्ठान में काम करने वाली हमारी लेबर, हमारे व्यापारी, हमारी माताएं, बहनें वो निस्वार्थ इच्छा से चुनाव में भागीदारी ले और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे और राजस्थान सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण
भूमिका अदा करे। इन्हीं बातों के साथ मैं चुनाव आयुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।